हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टार स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में लेकर आए आप सभी के लिए दोस्तों क्लास 12 वालों के लिए क्रैश कोर्स वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का एक और टॉपिक यहाँ पे छठा चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस टॉपिक से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं तो आप लोग को पता ही होगा यहाँ पे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का, साइंस स्ट्रीम का। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लास्ट से कर रहे हैं। पहले हम लोग आप लोग को 16 चैप्टर बताया था, 16वां, उसके बाद 15, उसके बाद से हम यहाँ पे ये 9वां वीडियो है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को 7वां जो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट है वो अगले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था, 50 से 60 क्वेश्चन, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट से आप लोगों को 60 से 8 क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों टॉपिक्स पी ब्लॉक। ठीक है, और डी एंड एफ ब्लॉक भी पढ़ लीजिएगा। इसी चैप्टर वाइज यहाँ पे खत्म होगा तो 15-15 मॉडल सेट यहाँ पे कराया जाएगा आप सभी के लिए। और सभी को आप लोग को यहाँ पे पता ही कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग को यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 15-15 मॉडल सेट सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वेबसाइट की मदद से आप लोग कर सकते हैं। गूगल पे लिखिएगा starkstudypoint.com या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मटेरियल आप लोग को इस वेबसाइट की मदद से दे दिया जाएगा। ठीक है, और भी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना है आप लोगों को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे आप लोग सर्च कीजिएगा स्टार का स्टडी पॉइंट, तो आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पे, और ज्वाइन हो जाना है इसका पीडीएफ लेने के लिए। वहाँ पे सभी जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स बताए जाते हैं चैप्टर, तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाता है पीडीएफ के रूप में। तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना। और इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ जो है प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जिंक ओर्स। यहाँ पे जिंक का अयस्क, यहाँ पे जिंक ब्लेंड है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है, बॉक्साइट जो है दोस्तों ये आपका नहीं है। पता ही होगा कि बॉक्साइट जो है ये आपका एल्यूमिनियम का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एक का डी याद रखिएगा, जिंक का अयस्क नहीं है, और ये तीनों जो है आपका जिंक का अयस्क है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं है, इनमें से सभी। तो देखिए सभी अयस्क जो होते हैं ना, अयस्क वो खनिज हो सकते हैं दोस्तों। ओर्स आर मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन मिनरल्स आर्स और ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सभी अयस्क जो है ये खनिज हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में ही। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से यहाँ पे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। ठीक है, वैसा मतलब कोई भी अगर खनिज है जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में ही देखने को मिलेंगे, रिसेंटली में पूछा गया है। 4 नंबर है दोस्तों कि वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, रिड्यूस होता है दोस्तों यहाँ पे किस ऑक्साइड का। तो ये आपका होता है दोस्तों यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन होता है वात्य भट्टी में। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में ही। तो 4 का आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। तो कॉपर का जो मुख्य अयस्क है, मेन ओर ऑफ कॉपर इज कॉपर पैरेट, कॉपर ग्लास गैले। कॉपर का मुख्य अयस्क अगर पूछा जाए तो ये कॉपर ग्लास हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि कॉपर का लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। द मेन आयरन ओर इज। तो देखिए मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमेटाइट ये सभी है दोस्तों, तो इनमें से सभी आप लोग को मारना है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2019 में ही। और यहाँ पे कोई छात्र हेमेटाइट मार देते क्योंकि, और मैग्नेटाइट, सिडराइट ये सभी है, तो यहाँ पे इनमें से सभी अगर नहीं रहता तो ये आप लोग के यहाँ पे हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट जो दोनों ऑप्शन में से कोई रहता तो ये मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे सभी है तो इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे 6 का डी। 7 नंबर है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या। ये डायरेक्ट परिभाषा है दोस्तों भर्जन का, इसका इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भर्जन। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका से उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं दोस्तों कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा, अगर
किसी भी यहाँ पे कॉपर का है दोस्तों, ये तो विद्युत अपघटन विधि से आप लोग को पता ही होगा कि विद्युत अपघटन शोधन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मेथड से किसी भी यहाँ पे कॉपर धातु का शोधन यहाँ पे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 8 का ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। 9 नंबर है दोस्तों कि जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को कि जिंक ब्लेंड और जो होता है दोस्तों उसका कंसंट्रेटेड सांद्रण जो होता है जो आता है दोस्तों 10 नंबर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी इजी है, सभी छात्रों को याद रहता है क्लास 10 से ही। तो ये गैंग यहाँ पे अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा 10 का बी। चलिए 11 देखते हैं यहाँ पे कि कॉपर पायरेट का सूत्र होता है। कॉपर पायरेट का जो सूत्र होता है वो CuFeS2 होता है। ये सभी को याद रखना चाहिए दोस्तों और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा 11 का बी। 12 नंबर है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। पहला ही क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि जिंक का अयस्क नहीं है, तो वो बॉक्साइट था। और 3 जो ऑप्शन था जिंक ब्लेंड, कैलेमैन और जिंकेट, ये सभी जिंक का अयस्क था। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा जा रहा है तो ये आपका बॉक्साइट हो जाएगा। हेमेटाइट तो आप लोग को पता ही है दोस्तों ये लोहा का है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 का ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में और काफ़ी बार देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। मालाकाइट अयस्क है, तो मालाकाइट जो अयस्क है दोस्तों ये आपका कॉपर का ही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का बी सही उत्तर क्या हो जाएगा, मालाकाइट अयस्क का ये कॉपर का, ठीक है। जो कॉपर ग्लांस भी था मालाकाइट भी है। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि सिल्वर युक्त अयस्क है। तो सिल्वर युक्त जो है यहाँ पे वो गैलेना हो जाएगा दोस्तों। सिल्वर युक्त अयस्क क्या है, तो ये गैलेना है। तो 14 का क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपरपट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा धरती पे जो है भूपरपट्टी में OSi और Al होता है और NiFe होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भूपरपट्टी में प्रचुरता से जो पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे Al। 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। चलिए 16 देखते हैं कि सिनेवार कहा जाता है। तो सिनेवार आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों HGS को कहा जाता है सिनेवार। तो ये 16 का सही उत्तर आपका ए। ये भी देखने को मिलेंगे प्रीवियस में काफ़ी बार। फिर आता है कि कैसीटेराइट अयस्क जो है कैसीटेराइट वो किसका है, मैग्नीज का, निकेल का या फिर Sb या फिर क्या है कैसीटेराइट, ये भी देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। चलिए 18 है कि निम्नलिखित में से वह लवण जो खनिज में सबसे कम पाया जाता है। ऐसा लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वो आप लोग को बताना है। तो ये आपका नाइट्रेट हो जाएगा सही उत्तर 18 का डी। 19 है कि कॉपर पायरेट अयस्क जो है किसका है। तो कॉपर पायरेट जो है ये कॉपर का है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मुख्य अयस्क था दोस्तों वहाँ पे अगर सभी रहता ऑप्शन वहाँ पे, ठीक है, तो वो कॉपर पायरेट, कॉपर ग्लांस ये सभी जो था ऑप्शन में। लेकिन मुख्य अयस्क की बात करें तो कॉपर ग्लांस ही है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी मात्रा से निकाला जाता है कॉपर। लेकिन ये आपका Cu जो कॉपर पायरेट ये भी Cu का ही, कॉपर का ही अयस्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 देखते हैं कि गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। तो गैंग और जो फ्लक्स यहाँ पे मिलकर बनाता है स्लैग अयस्क या फिर खनिज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बनाता है दोस्तों आपका खनिज बनाता है, ठीक है। गैंग और फ्लक्स जो मिलकर बनाता है वो आपका खनिज बनता है, ठीक है। 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत विच्छेदन से जो प्राप्त करते हैं कौन सी धातु को, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 21 का आप लोग ए याद रखिएगा। 22 है कि डोलामाइट जो है खनिज किस में पाया जाता है, ठीक है, डोलामाइट खनिज। तो डोलामाइट जो खनिज होता है दोस्तों ये आपका होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो याद रखिएगा 22 का ए। 23 है कि नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आप लोग को बताना है। ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीला थोथा का, काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। तो ये होता है CuSO4, ठीक है, इंटू 5H2O होता है नीला थोथा, याद रखेगा। तो इसका बी हो जाएगा। ये भी देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। फिर यहाँ पे 24 है कि NaOH की केमिकल नेम है यहाँ पे। तो 24 का ए आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स से टोटल 24 क्वेश्चन किए हैं जो आप लोग को प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके थे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही मैंने आप लोग के यहाँ बताए हैं।
उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा दोस्तों। और बताइएगा कमेंट में आप लोग 24 क्वेश्चन में आप लोग कितना जानते थे। और अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों वो पी ब्लॉक एलिमेंट का होगा, ठीक है। उसके बाद जो 5 चैप्टर बचे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप लोगों को डेली मिलेगा। और बायोलॉजी का 3 चैप्टर हुआ है दोस्तों, उसको भी हम लोग एक वीडियो में आप लोगों को 2 चैप्टर बताऊंगा, ताकि जल्द से जल्द वहाँ पे ख़त्म हो जाए। और मैथमेटिक्स इंग्लिश का भी बचा हुआ है, हिंदी का आप लोग को गद्य पद खंड बचा हुआ है दोस्तों, वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉडल सेट करने वाले हैं, ठीक है। इसका PDF लेना चाह रहे हैं दोस्तों तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना है आप लोगों को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वेबसाइट की मदद से आप लोग कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फिर गूगल पे सर्च किया starcaststudypoint.com, वहाँ पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।